है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में, जहां हम देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले कंपनी की हर जानकारी आपके पास हो। वित्तीय स्थिति से लेकर कंपनी की योजनाओं तक, ऑर्डर बुक से लेकर कर्ज तक, नए प्रोडक्ट लॉन्च से लेकर कारोबार की चुनौतियों तक, हर वो बारीक बात जिसका असर उस कंपनी के निवेश के ऊपर पड़ता है, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी कॉर्पोरेट कनेक्शन में। लेकिन इससे पहले कि हम आज के मैनेजमेंट से बात करें, नजर डालते हैं बाजार पर, जहां हमने देखा एक काफी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। 18,000 के ऊपर आपको फिलहाल निफ्टी दिखाई देगा। सेंसेक्स ने एक बार फिर 60,000 का लेवल हासिल कर लिया है। कहां से मदद मिल रही है बाजार को? टाइटन एक स्टॉक नजर डालिए, 4.5% ऊपर हमने देखा। ये स्टॉक सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को। अल्ट्राटेक सीमेंट, आईओसी, बजाज फिनसर्व, ये इस समय निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि ऑटो सेक्टर मदद कर रहा था यहां पर बाजार की, और वो आज हमने कुछ कमजोरी उसमें आते हुए देखी है। लेकिन इसके अलावा दबाव कहां से आ रहा है आज बाजार में? सबसे बड़ा स्टॉक इंडसइंड बैंक, हमने देखा खबर वहां पर थी, बैंक पर सवाल उठाए जा रहे थे। बैंक ने वहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने जो लोन दिए हैं वो गलती से दिए गए थे, उस पर क्लैरिफिकेशन दी, एक कॉन कॉल की वीकेंड पर। लेकिन शायद निवेशकों को ये बात जो है पूरी तरह से पची नहीं है अभी। 10% नीचे अभी दिखाई देगा। 12% तक की कमजोरी हमने इस स्टॉक में आते हुए देखी थी। एक और कंपनी जो बाजार को नीचे ले जाती है या ऊपर ले जाती है अपने साथ, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमने देखा इस स्टॉक पर भी कुछ दबाव, 2480 के लेवल के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज काम कर रहा है, करीब करीब 1% नीचे, और मोमेंटम को वो यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई देगा। चलिए, तो वो मोटा मोटा बाजार का फोकस है आज। लेकिन आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात कर रहे हैं फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी मुथूट फाइनेंस के मैनेजमेंट से, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। मैनेजमेंट से चर्चा करने से पहले आपको हम कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो मुथूट फाइनेंस जो है वो देश की बड़ी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में से एक है, और कंपनी करीब करीब 30 यहाँ पर राज्यों में इसका कारोबार फैला हुआ है। 178 टन के आसपास सोने की सिक्योरिटी कंपनी के पास है, और काफ़ी पुरानी मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में। हमने देखा 4,500 से ज़्यादा की शाखाएं इस कंपनी ने भारत भर में बना के रखी हुई हैं। मुथूट साहब, बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। हमने देखा कि जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या जो आय थी, हमने उसमें 8 से 9% तक की बढ़त आते हुए देखी। इस बार जो ग्रोथ है वो कहां से आती हुई दिखी आपको? हाँ जी, थैंक यू। हमारा ग्रोथ गोल्ड लोन में है। इस क्वार्टर में 5% से ज़्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में था, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 17%। आपने पूछा है ये किधर से आ रहा है? ये हमारा ब्रांचेस से, और ब्रांचेस में इसमें कोई स्टेट वगैरह का फर्क नहीं है। सारे स्टेट में जो एक ही तरफ ग्रोथ आ रहा है, सारे स्टेटों में। जो ट्रेडर्स है, जो छोटा बिजनेसमैन है, एमएसएमई वगैरह है, इनको अभी जब जल्दी जल्दी से जल्दी पैसा की जरूरत है, वो गोल्ड लोन इस्तेमाल करता है। मान ली इतना मतलब नहीं है सिर्फ मुद्रे में आता है, वो बैंक में जाता है और कई कंपनियों में भी जाता है। मगर क्विक लोन, इजी लोन के लिए गोल्ड लोन का इस्तेमाल ये लोग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मुथूट साहब, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, काफ़ी मैनेजमेंट से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पर, और बताया जा रहा है कि इस बार जो मूड है वो काफ़ी बुलिश है। दिवाली इस बार की काफ़ी अच्छी रही पिछले 2 साल के मुकाबले। इस बार जो रिटेल बिक्री हुई हैं वो काफ़ी अच्छी हुई हैं। आपके बिजनेस के हिसाब से अगर हम जानना चाहें, सेंटिमेंट में क्या आप कोई चेंज होता हुआ देख रहे हैं? किस तरह से इस बार कस्टमर्स रिएक्ट कर रहे हैं जब वो वापस लॉकडाउन से खुल के आ रहे हैं और बाहर आकर कुछ और शॉपिंग कर पाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात कर पाते हैं? अच्छा, आपने जो आखिर जो बोला है वही सब करेक्ट है। जो बिजनेस का बढ़ाने के लिए, इसके लिए इसलिए ये लोग गोल्ड लोन का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए। जो मान लीजिए वो शॉपकीपर हो, ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, या एमएसएमई वगैरह है। अगर ये सेंटीमेंट जो हम देख रहे हैं इस क्वार्टर में, बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया सेंटीमेंट था। फर्स्ट क्वार्टर में सेंटीमेंट थोड़ा डल था, थोड़ा ढीला था। अभी Q2 में हमने तगड़ा देखा है, और हमारा मुताबिक से, हमारा एस्टिमेट से
Q3 और Q4 में भी यही डिमांड है। ये गोल्ड लोन का डिमांड जब होता है तब लोगों को पैसा की जरूरत पड़ता है। वो पैसा की जरूरत कुछ ना कुछ लोग बैंक से लेता है, वो पर्सनल लोन देता है, बिजनेस लोन देता है, और बहुत सारा लोग गोल्ड लोन भी लेता है। जो जब तक बिजनेस का रिक्वायरमेंट या बिजनेस बढ़ता रहता है तब तो गोल्ड लोन का जरूरत है, और जब लोन का जरूरत पड़ेगा तो गोल्ड लोन का गोल्ड लोन का बिजनेस जरूरत भी साथ साथ बढ़ता है। बिल्कुल। अगर हम ये समझना चाहें कि जो आपका एवरेज टिकट साइज है वो कितना होता है और किस तरह के और कितने आपने नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में? अच्छा, हमने हर क्वार्टर में हमेशा 3 या 3.5 लाख नए कस्टमर्स तो इस्तेमाल करता है। अभी हमारे पास जो हमारा लोन जो है वो एक्टिव कस्टमर बोलता है, जो आज इस टाइम में इस मोमेंट में जो जिसमें लोन लिया है वो 55 लाख कस्टमर है। मतलब इतना इसका मतलब ये नहीं है हम हमारे पास सिर्फ 55 लाख कस्टमर है। हमारे पास तो 2 लाख 3 लाख कस्टमर है। वो जो अभी लोन लेता है एक हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने के बाद वो क्लोज करता है, और वो घर में वो ज्वेलरी लेके जाता है। इसके बाद 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने में इसको दोबारा लोन का जरूरत है तब तो आता है। हम रिपीट कस्टमर बोलता है। इसके अलावा है जो 3.5 लाख कस्टमर नए भी आता है। ओके। गोल्ड लोन जो है वो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा आपका पोर्टफोलियो का हिस्सा है, लेकिन आप नॉन गोल्ड सेगमेंट में भी हैं, तो क्या आप हमें ब्रेकअप दे पाएंगे किस तरह का इस समय बिजनेस है गोल्ड लोन सेगमेंट और नॉन गोल्ड लोन सेगमेंट में? ओके, गोल्ड लोन बिजनेस में हमारे 55,000 करोड़ है। इसको बोलता है पूरा का 90% ज्यादा, 90% से ज्यादा गोल्ड लोन बिजनेस में है। बाकी सब मिला के 10 से कम है। इसमें तो 3,000 करोड़ है माइक्रो फाइनेंस में, बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस। इसमें हमें 70% का शेयर है, 70% शेयर है, और वो तो माइक्रो फाइनेंस है। वो अभी काफी अच्छा चल रहा है। माइक्रो फाइनेंस, बेलस्टार और इसका और उसके और तरीकों का माइक्रो फाइनेंस से भी बढ़िया चल रहा है, वो गुड क्वालिटी चल रहा है। दूसरा बिजनेस है हमारा अफोर्डेबल होम फाइनेंस। वो 100% सब्सिडरी है। मुथूट होम फाइनेंस 100% हमारा सब्सिडरी है। वो सिर्फ अफोर्डेबल होम फाइनेंस देता है। मतलब एवरेज टिकट साइज जो है 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख का एवरेज टिकट साइज है। वो हमें 2 साल से या 2 साल से हम इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करके ग्रो करता है। इसकी वजह से 2,600 जो पोर्टफोलियो था अभी तो 1,600 है। मतलब हर महीना रीपेमेंट होता जाता है, इसीलिए वो पोर्टफोलियो कम हो जाता है। अभी हमने पिछले 7-8 क्वार्टर में नया लोन थोड़ा टाइट या बहुत रेस्ट्रिक्ट करके देता है, क्योंकि अफोर्डेबल होम फाइनेंस का मार्केट अच्छा नहीं है। वो एक तरफ से ये कोरोना आ गया है, इसकी वजह से लोगों का दिक्कत पड़ा है, बिल्डर्स को भी दिक्कत पड़ा है। कोरोना आने से पहले, इसके पहले भी अफोर्डेबल बिजनेस का बिल्डर्स जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थे। वो बिल्डर्स वाला में प्रॉब्लम थे। वो ठीक से होम कंस्ट्रक्ट करके हमारे कस्टमर्स को दे नहीं पाता है, इसीलिए कस्टमर्स को दिक्कत है। सो ये कुल मिला के 3 साल से या 2.5 साल से जी। ये अफोर्डेबल होम फाइनेंस ठीक से नहीं चल रहा है। ओके। हमारा जी। हमारे आगे जाते हुए हमारा उम्मीद है ये अफोर्डेबल हाई फाइनेंस भी ठीक से जाएगा। बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल आपकी फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर ही था मिस्टर मुथूट। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक पैन इंडिया प्लेयर हैं, लेकिन जो आपका मेजॉरिटी प्रेजेंस है वो साउथ ऑफ इंडिया में है। जाहिर तौर पर शुरुआत आपने वहां से की। अराउंड 60% बिजनेस जो है आपका वो साउथ इंडिया में है। जो बाकी एरियाज़ हैं, ईस्ट है, वेस्ट है या नॉर्थ है,
आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आप बिजनेस को यहाँ से और बढ़ाने वाले हैं, नई ब्रांचेस खोलने वाले हैं? जो लोग आपकी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके उनके लिहाज से, हमारे दर्शकों के लिहाज से आप उनको क्या बताना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में? अच्छा, मान लीजिए 10-15 साल पहले हमारे 90% बिजनेस साउथ इंडिया से और 10% है नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, वो बोल रहा है NEW के से हमें सिर्फ 10% था। अभी तो 60 नहीं है, अभी 50-50 है, 50-50 है साउथ और नॉर्थ नॉर्थ मिला के। सो आते हुए या आगे आने वाले दिनों में नॉर्थ थोड़ा ज्यादा जाएगा, बिकॉज नॉर्थ इज नॉर्थ, वो तो तीन है, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ एक ही है। तो मेरा ख्याल से हम नया ब्रांच भी खोलेंगे और नॉर्थ ज्यादा 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 मेरे ख्याल से जो 50-50 है वो 55 नॉर्थ वगैरह होगा, या 60 होगा। हर सालों में वो बढ़ता ही जाएगा, कंपनी भी बढ़ेगा और प्रोपोर्शन नॉर्थ का प्रोपोर्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्थ में लोग बहुत ज्यादा लोग अभी गोल्ड लोन इस्तेमाल करना शुरू किया है। बिल्कुल। मुथूट साहब, एक सवाल बनता है आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स पर। क्या आप हमें आपका जो बोरोइंग पोर्टफोलियो है उसके बारे में एक आउटलुक दे पाएंगे? अच्छा, हमारा बोरोइंग कॉस्ट जो है अभी लेगेसी लोन, जो पहले जो हमने जो लोन और एनसीडी लिया है, वो तो हायर रेट का है। वो आस्ते आस्ते वो आगे क्वार्टरों क्वार्टरों में सालों में ये रिपे जब हो जाता है, हमारा कॉस्ट कम जाता है। अभी तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, अभी नया बोरोइंग जो कर रहा है उसको 7.5% के मुताबिक से हमें मिलता है, इससे भी कम भी हो सकता है। अभी तो थोड़ा स्टेबल हो गया, पिछले एक साल से नीचे नीचे जा रहा था, अभी मेरा ख्याल से वो स्टेबल हो गया है। 7.5% इज द रेट ऑफ बोरोइंग। कभी कभी हमें इससे कम भी मिलता है, क्योंकि हमारा रेटिंग जो है AA+ है। करेक्ट। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसा आपने भी कहा 50% बिजनेस जो है वो साउथ इंडिया से आता है, 50% देश के बाकी हिस्से से। अभी हमने देखा पिछले कुछ समय पहले केरल में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए थे। उसकी वजह से हमने देखा गवर्नमेंट ने जो है वो मॉरेटोरियम की डेट जो है 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। एसेट क्वालिटी पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या आपकी, और क्या आपको कोई एडिशनल प्रोविजनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए? नहीं जी, ये गोल्ड लोन को मॉरेटोरियम कोई नहीं लेता है। गोल्ड लोन बिजनेस में मॉरेटोरियम कोई नहीं लेता है, कोई भी नहीं लेता है। वो ना पूछता है, ना लोग ना पूछता है, या लेता भी नहीं है। जो फ्लड भी हो या कोरोना भी हो, गोल्ड लोन ऐसा ही ठीक सही से चल रहा है, मॉरेटोरियम का चक्कर नहीं है उधर। ओके मुथूट साहब, सिंस फाइनेंस के बिजनेस में आप हैं, मैं एक सवाल ब्रॉडर पूछना चाहता हूं। हम लोगों ने कई बैंकर्स से बात की और आरबीआई की कमेंट्री हम सुनते आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। आपको क्या लगता है जो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है फिलहाल, वो यहाँ से कहाँ जाएगा? एक व्यू ये बनता है कि हम इंटरेस्ट रेट के लोअर लेवल पर है, यहाँ से और नीचे नहीं जा सकते, यहाँ से शायद अब बढ़ेंगे। लेकिन कुछ एक्चुअली बैंकर्स ने आकर हमारे चैनल पर यह भी बोला है कि अभी भी कुछ स्कोप है। आपका क्या व्यू है इस टॉपिक पर? अच्छा, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मेरा छोटा दिमाग में जो आता है, मेरा मेरा दिमाग से मैं यही सोचता है। अभी तो रेट बहुत नीचे आ गया है, और नीचे जाने का उम्मीद बहुत कम है। मगर सब लोग बोल रहे हैं ये रेट ऊपर जाएगा, सब लोग बोल रहे हैं। बट मेरा ख्याल से वो जल्दी से जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट आगे भी करेंगे। वैसे तो ये ऊपर जाने है, कोई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट नया चीज ला रहा है, इसकी वजह से इंटरेस्ट बढ़ना है। मगर मेरा ख्याल से 2-3 क्वार्टर में इंटरेस्ट स्टेबल ही रहेगा, और नीचे जाने का उम्मीद भी बहुत कम है। मगर हल्का सा नीचे जाएगा, मगर ज्यादा नहीं जाएगा। मे बी 10-15 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा, मगर ऊपर नहीं जाएगा नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के बारे। उसके बाद वो ऊपर जाएगा।
करेक्ट। मुथूर साहब, एक सवाल जो इस शो पे हम सभी मैनेजमेंट से पूछते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक उन्हें देख रहे हैं, निवेशक हैं जो देख रहे हैं, छोटे हो बड़े हों, किस तरह के चैलेंजेस या रिस्क आपके बिजनेस के लिए मौजूद हैं इस टाइम मार्केट में, और हाउ आर यू गेटिंग प्रिपेयर्ड? आप कैसे तैयारी कर रहे हैं उनसे निपटने के लिए? हमारा हमारा बिजनेस में रिस्क जो है वो क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है। मतलब जो हम देता है गोल्ड की मुताबिक से, सिर्फ गोल्ड के मुताबिक से, और ऑर्नामेंट गोल्ड, वो बिस्किट भी नहीं लेता है, कॉइन भी नहीं लेता है। घर वाला घर में जो इस्तेमाल करता है वही ऑर्नामेंट का गोल्ड ही करता है। मगर इसमें तो ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत है जो हमें एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक से लेना, ठीक से देना। और दूसरा चीज भी है, ये लोन जो है सिर्फ एवरेज टेन्योर सिर्फ 4 महीने का है। इसका मतलब है हर 4 महीने और 5 महीने में ये पूरा का पूरा हमारा पोर्टफोलियो बाहर जाता है और नया नया आने वाला आना पड़ेगा। तो रोजाना हमारा कस्टमर सर्विस इतना बढ़िया होना चाहिए कि रोजाना कस्टमर्स नया लोन भी लेना पता है, लेना चाहता है, और पुराना वाला रिलीज भी करता है। साथ साथ जाना है। मतलब हर रोज नया भी आना है और गोल्ड बाहर भी जाना है। सो इसके लिए कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कस्टमर सर्विस या ऐसा कुछ चीज ठीक नहीं है तो सब लोग हमारा लोन क्लोज करेगा, फिर हमारा एम 55,000 करोड़ से जीरो आएगा। So this is the biggest challenge, to see that customers come back to us every day. So every day we give about 200 crores of loans, 200 crores worth of loans, and we get back also 200 crores of gold every day average. करेक्ट। तो कस्टमर को यहाँ पर खुश रखना प्रायोरिटी है मुथूट फाइनेंस की। जाहिर तौर पर बिजनेस आपने जैसा बताया उसी के अराउंड घूमता है। कस्टमर के पर ही फोकस करते हुए अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा मिस्टर मुथूट। जैसा कि हमने जहाँ डिस्कशन की शुरुआत की थी कि इस बार बेटर दिवाली दिखी है और सेंटिमेंट बेटर हुआ है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से अब सिचुएशन और बेहतर होगी आने वाले दिनों में, कंज्यूमर सेंटिमेंट बेटर होगा? क्या मेरा 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 सोच ये है, तो कस्टमर सेंटिमेंट भी बढ़ेगा। पीपल आजकल इधर केरला में जो ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो ट्रैवल भी शुरू हो गया है। होटल्स वगैरह शुरू हो गया है, रिसोर्ट वगैरह शुरू हो गया है, सिनेमा थिएटर, स्कूल सब खुल रहा है। तो सेंटिमेंट जरूर जरूर बढ़ेगा, जरूर जरूर बढ़ेगा। मिस्टर मुथूट, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश के लिए समय निकालने के लिए और हमसे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट, वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर मुथूट फाइनेंस के, हमें बताते हुए कि कंपनी के प्लान्स क्या हैं आने वाले समय में, किस तरह के रिस्क हैं और कंपनी कैसे डील कर रही है उनसे। उनको उम्मीद है कि यहाँ से सेंटिमेंट बेहतर ही होने वाला है। गोल्ड लोन के बिजनेस में वन ऑफ द लीडर, सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हैं हमारे देश में ये है। यहाँ से मुथूट फाइनेंस हमने देखा आज तो करीब 9% की तेज़ी दिखा रहा है, ज़ोरदार बढ़त। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका भी स्वागत है शो में। आज तो हमने बढ़िया तेज़ी देखी, आपने मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनी, क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर आपका? देखिए, सिर्फ बढ़िया स्टॉक नहीं, बढ़िया यहाँ पर इन्होंने रिजल्ट भी बहुत अच्छे दिए हैं। और उसका सीधा एग्जांपल अगर देखें तो 1 साल में 32% और 3 साल में लगभग 272%, 5 साल के हिसाब से देखें तो 360% का ये स्टॉक की ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी जिस तरीके से बहुत ही क्लियर उन्होंने इंडिकेशन दिया, देखिए इस कोरोना के बाद से सबसे जो आसान उपाय था लोन लेने के लिए आदमियों के पास, वो था गोल्ड लोन का। और इसीलिए इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में 8% की ग्रोथ, 1000 करोड़ का करीब प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और एसेट ग्रोथ भी 25% की देखने को मिली है। लाइबिलिटी यहाँ पर जरूर 23% बढ़ी है, लेकिन टोटल देखें तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हुए हैं। एबिटा मार्जिन भी काफी अच्छा रहा है। तो
ओवरऑल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है। अब आज की ये बात कि आपको रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं, देखिए जिन इन्वेस्टर्स ने 3 साल और 5 साल के व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल रखना चाहिए। आगे इस साल का टारगेट अगर देखें तो लगभग जो है वो 1950 से 2000 रुपए का है और एक साल के अंदर। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखनी पड़ेगी। मार्केट में चूंकि तेजी का ट्रेंड है तो थोड़ा सा अगर करेक्शन मिलता है तो बाय करने में ज्यादा समझदारी होगी। और लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंडामेंटली अभी और लोअर लेवल बाइंग के हिसाब से देखें तो 1500 और 1600 के बीच का जो लेवल है ये एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए भी अच्छा है। तो यानी कि फंडामेंटल के साथ में अच्छे ब्रेकआउट के साथ में तो दोनों चीजें यहाँ पर जो है वो अच्छी हैं। और मैनेजमेंट ने जिस तरीके से अपना पूरा व्यू दिया है, अगर मैं थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट पे जाऊं और जिस तरीके से लोन की गोल्ड लोन की ग्रोथ बढ़ी है, मार्केट में डिमांड बढ़ी है और इकलौती एक ऐसी कंपनी जिसकी मोनोपोली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में इस कंपनी में इन्वेस्ट करने में अच्छा फायदा मिल सकता है। टारगेट रवि यहाँ बता रहे हैं। रवि, एनबीएफसी स्पेस में ही क्या आपको लगता है कि ये मुथूट फाइनेंस तो खैर जैसा आपने बताया कि एक मोनोपोली है, अपने तरह का यूनिक बिजनेस है, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं एनबीएफसी स्पेस की उनमें से कोई स्टॉक या कोई कंपनी पसंद आती है आपको? देखिए इस समय जो मोमेंटम है बेसिकली ये पूरी की पूरे तरीके से जो है वो फाइनेंस बेस्ड कंपनियों का ज्यादा अच्छा है। और अगर इसी से रिलेटेड अगर किसी स्टॉक्स में अगर जाते हैं तो मुझे मणिपुरम फाइनेंस भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली मैं पूरे फाइनेंस सेक्टर, जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर पूरा बुलिश है उस तरीके से फाइनेंस सेक्टर में देखें तो मणिपुरम गोल्ड जो है फाइनेंस उसमें भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस समय 216 का ये स्टॉक चल रहा है और इस साल का जो टारगेट है इसका है 255 रुपए का। तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फाइनेंस सेक्टर में ही तेजी है। और एनबीएफसी में खास तौर से अगर पहली चॉइस के हिसाब से देखें तो मुथूट फाइनेंस ही है, दूसरी चॉइस पे अगर मणिपुरम फाइनेंस को भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर किसी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो मैं ये कहूंगा कि आप 60% इन्वेस्टमेंट अपने मुथूट फाइनेंस में करें और साथ ही अगर 40% जो आपका फंड है वो आप मणिपुरम फाइनेंस में करते हैं तो आपको दोनों में ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और एक तरीके से आपको डाइवर्सिफाई भी कर लेंगे, एक ही सेक्टर में दोनों में जो इस कंपनियां जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रही हैं उसका फायदा आपको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। रवि, इससे पहले कि हम आपको जाने दें, एक क्विक कॉल हम मार्केट पर भी लेना चाहेंगे। आज हमने देखा काफ़ी सी सॉ वाला फेज दिखाई दे रहा है, बाजार खुले ऊपर, फिर गिरावट हमने देखी, लेकिन अब एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। 1800 के ऊपर निफ्टी दिखाई दे रहा है, 60,000 के पार फिर पहुंच गया है सेंसेक्स। इस वीक के लिए ब्रॉडली मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? देखिए फिलहाल जब तक निफ्टी के पर्टिकुलर लेवल की बात करें, जब तक निफ्टी 17,950 से ऊपर है तब तक तो इस वीक अभी तेजी का ही मोमेंटम रहेगा। और चूंकि हफ्ते की शुरुआत ही जो है वो 950 से ऊपर जा रहा है, इस समय अगर निफ्टी में किसी को पूरा का पूरा मोमेंटम देखना है तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते निफ्टी 18,180 और 220 तक का रेंज टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो जो एफआईआईज का इंटरेस्ट वापस से लास्ट वीक के कंपैरिजन में इस वीक फिर से मुझे लगता है कि अट्रैक्ट करता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल जो मेजर बाइसनेस है, बुलिशनेस है पूरे के पूरे स्टॉक सेगमेंट में, अगर आप कंपैरिजन करें रेशियो को तो एडवांस और डिक्लाइन में भी आपको एडवांस सेक्टर पे ज्यादातर सेगमेंट पे आपको कंपनियां मिलेंगी। तो ओवरऑल जो निफ्टी का टारगेट है फिलहाल तो मैं आपको ये क्लियर कर सकता हूं कि क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर 18,180 से 200 का है। दूसरी तरफ अगर स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर बाइंग करनी है तो थोड़ा छोटे स्टॉक्स की तरफ फोकस करें। छोटे स्टॉक का मतलब है जो प्राइसिंग वाइज थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को, जैसे कि आपके भेल हैं, बैंक ऑफ इंडिया है। मिक्स सेक्टर है, मिक्स सेक्टर का है कि एनर्जी, पावर, बैंक और फाइनेंस, ये 4 सेक्टर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एनर्जी, बैंक, फाइनेंस, ये सेक्टर जो है पावर, ये 4 सेक्टर ही इस हफ्ते लीड करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के लिहाज से देख रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल्स पर है, इन्वेस्टमेंट करने में अच्छा फायदा मिल सकता है। और ओवरऑल जो टारगेट मेरा निफ्टी का मुझे दिखाई दे रहा है वो लगता है कि इस हफ्ते का 18,180 से 200 तक आपको लेवल देखने को मिल सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं दिखाई दे रही, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग बाइसनेस यहाँ पर आपको मिल सकती है देखने को।
1200 तक का टारगेट दिखाई देता है रवि को, और जैसा उन्होंने बोला पावर और फाइनेंस इस तरह के सेक्टर्स हैं जो यहाँ से बाज़ार को बढ़ाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए रवि, और फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद आपके लिए